जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनमें दो नाम हैं। दरअसल एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी के खाते में दो सीटें आई हैं, बिजनौर और बागपत, और इन दोनों सीटों पर अब जयंत चौधरी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसमें बागपत से पुराने पार्टी कार्यकर्ता राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है, जो कि जाट समुदाय से आते हैं और बागपत की सीट पर जयंत चौधरी खुद चुनाव लड़ते रहे। वहीं बिजनौर की सीट जहां से बसपा के सांसद मलूक नागर हैं, वहां से समाजवादी पार्टी के नेता रहे चंदन चौहान को टिकट दिया गया। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता रहे चंदन चौहान को जयंत चौधरी ने टिकट दिया है। क्यों दिया ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल चंदन चौहान फिलहाल मुजफ्फरनगर की मीरपुर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक हैं। वो हैं तो आरएलडी के विधायक, लेकिन जब वो चुनाव लड़े थे तब वो समाजवादी पार्टी के कोटे से आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जब गठबंधन हुआ तो सीट बंटवारे में कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को नल के सिंबल पर लड़ाया और इनमें से ही एक नाम चंदन चौहान का भी था। चंदन चौहान इससे पहले समाजवादी पार्टी के टिकट से 2017 में खतौली विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे, जहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उनके पिता संजय चौहान 2009 से 2014 तक बिजनौर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद भी रहे हैं। उनके दादा नारायण सिंह चौहान डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर चंदन चौहान को टिकट देकर जयंत चौधरी ने एक बड़ा दांव खेला। दरअसल बिजनौर की सीट गुर्जर बाहुल सीट है और समाजवादी पार्टी लगातार पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय के नेताओं को आगे करती हुई नजर आ रही है। वो चाहे इकरा हसन हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे अतुल प्रधान हो, तमाम गुर्जर नेताओं की पॉलिटिक्स करते रहे। इस बीच बिजनौर की सीट पर जब मलूक नागर इस फिराक में थे कि उनको आरएलडी से टिकट मिल जाए, वहां उन्होंने चंदन चौहान को टिकट दिया। एक बात और कही जा रही है कि विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यसभा के चुनाव में जब जयंत चौधरी ने पाला पलटा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तब अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि जो उनके प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन आरएलडी के 9 के 9 विधायक जो हैं उन्होंने सीधे वोट किया बीजेपी के संजय सेठ को और बीजेपी के संजय सेठ ये राज्यसभा चुनाव में जीत गए। माना जा रहा है कि चंदन चौहान को जो टिकट मिला है उसमें इसकी बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि चंदन चौहान समाजवादी पार्टी में खास हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने आरएलडी और जयंत चौधरी का साथ दिया और उसकी बड़ी वजह बिजनौर की लोकसभा सीट भी मानी जा रही है। और माना यह भी जा रहा है कि बिजनौर की लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव से भी चंदन चौहान ने बात कही थी कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। वहां से अगर उनको जब आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने जयंत चौधरी का साथ देने का फैसला किया। फिलहाल जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि चंदन चौहान मेरठ से पढ़े हुए हैं, युवा नेता है, उनके पिता की पॉलिटिक्स रही, गुर्जर समुदाय में उनका एक रसूख रहा है। दिलचस्प बात यह होगी कि अब चंदन चौहान अगर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां से किसको टिकट देती है, खास करके विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन और आप कह सकते हैं कि बसपा, क्योंकि बसपा सांसद मलूक नागर भी इस फिराक में थे कि उनको आरएलडी से टिकट मिल जाए, लेकिन आरएलडी से उनको टिकट नहीं मिला। वो जयंत चौधरी के दफ्तर में भी देखे गए थे। वहीं बसपा किसको रिपीट करेगी ये भी देखने वाली बात है। क्या मलूक नागर को रिपीट किया जाएगा या किसी और को टिकट दिया जाएगा, और समाजवादी पार्टी क्या किसी गुर्जर को उम्मीदवार बनाएगी या किसी अन्य बिरादरी से टिकट देगी। दरअसल एक और सीट है, वो है कैराना में भी गुर्जर प्रत्याशी आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ इकरा हसन जो कि गुर्जर है, हालांकि वो धर्म से मुस्लिम है उनका, लेकिन वो भी गुर्जर समुदाय से आती है। वहीं प्रदीप चौधरी भी गुर्जर है। तो यहाँ गुर्जर समुदाय के दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बिजनौर की सीट पर भी बनती नजर आएगी जहां पर दो गुर्जर आमने सामने होंगे? बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अगर समाजवादी पार्टी भी यहाँ कोई गुर्जर प्रत्याशी देती है तो किस तरीके से यहाँ के जातीय समीकरण बनते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 बार से यहाँ से गुर्जर समुदाय का ही कोई प्रत्याशी चुनाव जीतता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि चंदन कुमार को टिकट देकर जयंत चौधरी ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है या वो एक गलती कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।